नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा न्याय सेवा दल से। जैसा कि आपको पता है, न्याय सेवा दल लगातार आपके मुद्दों को और विशेष तौर से पुरुषों के मुद्दों को उनको उठाया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि जो हमारी एक परिवार की एक कल्चर है, इनकी फैमिली कल्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इन सब बातों को समझने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं, खासतौर से उन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किस बात कर रहा हूँ जो रोज न्यायालय जाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास में लड़का लड़की यानी कि मेल फीमेल दोनों के केस आते हैं, दोनों के केस न्यायालय में लड़ते हैं। तो वो अच्छे से समझा पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे कि बेसिकली ये जो फैमिली कल्चर है टूट क्यों रही है। और न्यायालय में जो आपराधिक केस है, क्रिमिनल केस की अपेक्षा फैमिली केस जो कोर्ट के केसेज हैं वो ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। इसी रीज़न को समझते हुए शाहदरा बार एसोसिएशन के कई बार के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट श्री महेश शर्मा साहब कि सर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप क्या विचार रखना चाहेंगे। समाज के अंदर जो नैतिक मूल्यों की गिरावट आती जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार हमें देने चाहिए अपने बच्चों को, वो ना दे के उनको भौतिकता की अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं। जहाँ उसका पहनावा, रहन सहन और कल्चर ये पथ भ्रष्ट होती जा रही है। कहीं तो जो है क्लबों में जाना, दारू पीना और ये बियर पीना, ये सब चीज़ें जो हैं समय से पहले ही, एक नियत उम्र से पहले ही ये सब शुरू हो जाते हैं। और जो भी समाज में इस टाइम ये कुरीतियाँ चल रही हैं या भ्रष्ट आचरण चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये विदेशों से आयातित है, मगर कुछ सुखभोगी और चरित्रहीन लोग इसको दिखावा करके बड़ा मानते हैं, जिसको किसी भी एंगल से एक शब्द समाज में उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग आजकल प्रताड़ित हैं, घरेलू स्थितियाँ उनकी बहुत ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी इस बात से प्रभावित होकर अपने रिलेशन को ख़राब करें, बाहर जाएं, बाहर गर्लफ्रेंड बनाएं या बॉयफ्रेंड बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है आपके घरेलू स्थितियों में, आपकी जीवन में सबसे ज़्यादा इसी का प्रभाव पड़ता है। तो इसको ना करते हुए आप पहले अपनी घरेलू स्थिति को ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सारे लोगों को कि बाहर जाने से अच्छा आप अपने घर की स्थितियों को पहले समझने की कोशिश करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार जी। अभी जैसा कि मेरे साथी दोस्तों ने बताया लिव इन रिलेशनशिप इंडियन कल्चर के बारे में, हमारा जो ये समाज है उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। देखो, कहते हैं देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। वी बिलोंग टू इंडिया, और इंडियन कल्चर में लिव इन रिलेशनशिप का कहीं भी कभी भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये फैमिली आजकल टूट क्यों रही है। वुमेन, वेल्थ, वाइन एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आर द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा समाज जो है वो बिखरता चला जा रहा है। हमें अपनी इस फैमिली पे ध्यान देने की बहुत सारी ज़रूरत है। एक बात और बताना चाहूँगा, कहते हैं लव इज़ नॉट ट्रू लव विच ऑल्टर्स व्हेन फाइंड्स ऑल्टरेशन। ये शेक्सपियर ने अपने एक पोएम में बताया था कि अगर आपका प्यार सच्चा है, सच्चे प्यार को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है ये हमारे समाज का कहीं भी कभी भी कोई भी हिस्सा नहीं रहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल जो है वो मॉडर्न जनरेशन जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, और इसके कारण जो इंडियन परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते जा रहे हैं। मैं एडवोकेट मनीष क्वात्रा यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज के ये खिलाफ है लिव इन रिलेशनशिप। इसलिए खिलाफ है, ना तो इसमें कोई जिम्मेदारी होती है। जैसा कि इंडियन कल्चर हमेशा रहा है फैमिली वैल्यूज़ वाला। पहले हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग परिवार देखा करते थे कि अच्छा परिवार है वही अच्छी फैमिलीज, अच्छे बच्चे होंगे, लड़का लड़की होंगे जो रिश्ते निभाएंगे।
तो फैमिली वैल्यूज कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने घटा दी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहते, ना लड़कों को सिखाते हैं ना लड़कियों को। तो फैमिली वैल्यूज में ये ऐड होना चाहिए, उन्हें सिखाया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। अगर वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे तो उन्हें फायदे भी मिलेंगे। सभी को नमस्कार, मैं एडवोकेट के सिंह आज के इस ज्वलंत विषय के ऊपर अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। आज सबसे आवश्यक है परिवारों को जोड़े रखना, उन परिवारों में एक रास्ता रखना। आज हम देखते हैं अपने समाज में कि हमारे परिवारों में विघटन की स्थिति आ गई है। नित कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम ये ना देखते हों कि हमारे परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज हमारे सामने है, क्या वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से परिवारों में विघटन आ गया है, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है, इसकी ऑब्जर्वेशन और इसके नोटिस में किया गया है कि जो 25 से 35 वर्ष की आयु के युवा वर्ग के लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस आ रहे हैं। ये हम अपने अनुभव के आधार पर इस बात को रख रहे हैं। और दूसरा एक वर्ग आता है जिसमें 35 से 45 साल का वर्ग है, जहां पर कि तलाक की स्थितियां बन रही हैं। अब सवाल ये होता है, तलाक के इतने केसेस ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कारण है कि परिवार टूटते जा रहे हैं? सबसे पहला कारण जो हम लोगों ने समझा है इस केस और इस फाइटिंग, लीगल फाइटिंग के दौरान, पहला कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, किसी युवती का या किसी युवक का, तो उनके मन में एक नई उमंग होती है, नई तरंग होती है कि हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा, बहुत खुशहाल होगा, नई आशाएं होती हैं, हमारा जीवन बहुत लैविश होगा, फुल ऑफ फैसिलिटीज़ होगा। लेकिन जब वो 5-6 महीने बाद या 1 साल के अंतराल के बाद देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारी आशाएं थी वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब रही हैं, या कहीं ना कहीं जो हमारी एक फ्रीडम थी वो उस पर एक लिमिट लग गई है, तो वो सोचते हैं कहीं जाने अनजाने में शायद हमसे किसी व्यक्ति का चुनाव गलत हो गया है। और इसी चीज़ को रेक्टिफाई या करेक्ट करने के लिए वो लोग जो हैं तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। जब हम ये कहते हैं कि हमने चुनाव गलत किया है, चुनाव कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कि जो हमारी आशाएं थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो हमारी उम्मीदें थी, वो शायद जो लैविश जीवन जीने की उम्मीदें थी वो टूट रही हैं। इसी वजह से आदमी जो है डाइवोर्स की तरफ जाता है। और उससे भी विध्वंस स्थिति इसलिए आ गई है आज कि आज आदमी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करता है, और बचने के नाम पर वो एडल्ट्री और धीरे धीरे एक खाई में चला जाता है, जिसे आज हम लिव इन रिलेशनशिप की खाई कहते हैं। मैंने आपको विद्वान वकीलों से मिलवाया, उन विद्वान वकीलों से जो रोज न्यायालय में आते हैं, रोज कोर्ट में केस लड़ते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनके व्यू आपके सामने रखवाए। आज का नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी फैमिली कल्चर है वो डिस्ट्रॉय की जा रही है, और करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो हमारा प्रयास है, हम कोशिश ये करें कि इस फैमिली कल्चर को डिस्ट्रॉय ना होने दें, इसे बचाने का प्रयास करें। यदि फैमिली कल्चर बची रहेगी तो हमारा भविष्य बचा रहेगा, हमारी सभ्यता बची रहेगी, हमारी संस्कृति बची रहेगी, और हमारा परिवार बचा रहेगा। परिवार बचा रहेगा तो भारत बचा रहेगा। धन्यवाद।